बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोडिंग विद हाफिज में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है CSS बॉर्डर। ठीक है, कि हम बॉर्डर कैसे लगाते हैं, बॉर्डर की कितने स्टाइल्स हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, बहुत आसान सी वीडियो है, टॉपिक भी आसान सा है, इसको समझना भी आसान है और इसको इम्प्लीमेंट करना भी आसान है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 5 हेडिंग्स दी हुई है H1 से लेकर H5 तक। ठीक है, अब हम इंटरनल CSS को यूज़ करते हुए इनको टारगेट करते हैं और इनके ऊपर बॉर्डर लगाते हैं। इंटरनल CSS क्या होता है कि हम हेड के अंदर स्टाइल का टैग लगाते हैं और इस स्टाइल के टैग के अंदर हमने जिस भी एलिमेंट को टारगेट करना होता है उसको लिखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सपोज H1 को टारगेट कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे H1 को यूज़ किया। ठीक है, H1 बेसिकली अब यहाँ पे क्या है, ये एक एलिमेंट सेलेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे जो हम लिखते हैं ना, जिसको यानी जो हम टारगेट करते हैं वो हम सेलेक्टर होता है बेसिकली। अब वो कौन सा सेलेक्टर है, ये एलिमेंट सेलेक्टर, क्योंकि H1 एक एलिमेंट है ना, एक टैग है, तो हम इसको एलिमेंट सेलेक्टर कहेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर को टारगेट करने के लिए यानी बॉर्डर बनाने के लिए हम लिखते होते हैं बॉर्डर, सिंपल बॉर्डर लिखते हैं और इंटर दबाते हैं। ठीक है, इसने कॉलन लगा दिया और सेमी कॉलन एंड में लगा दिया। ठीक है, अब बॉर्डर के अंदर 3 चीजें जो हमने लिखनी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते होते हैं कि जो बॉर्डर बनेगा उसकी विड्थ कितनी होगी। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ, इसकी जो विड्थ होगी वो 2 पिक्सल होगी। ठीक है, 2 पिक्सल हमने विड्थ दे दी। ठीक है, अब ये विड्थ जो हमने 2 पिक्सल दी ना, ये जो बॉर्डर यहाँ पे अब बनेगा जिस हेडिंग 1 के आसपास, तो ये इसके टॉप पे भी, इसके बॉटम, इसके राइट और इसके लेफ्ट, हर तरफ से जो इसकी विड्थ होगी वो 2 पिक्सल होगी। सेकंड नंबर पे हम देते हैं कि हमारे पास जो बॉर्डर बनेगा उसका स्टाइल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे सिंपल स्टाइल है वो होता है सॉलिड। ठीक है, अब ये देखिए मैंने जैसी सॉलिड लिखता गया, राइट साइड पे आप देखें तो इसने हमें इसकी आउटपुट दे दी और हमें एक बॉर्डर बना दिया। ठीक है, अब इसकी जो विड्थ है, ठीक है, वो 2 पिक्सल है हर तरफ से। ठीक है, और इसका जो स्टाइल है वो सॉलिड है। ठीक है, इसी चीज हम देते हैं कलर और वो मैंने दे दिया ग्रीन। ठीक है, तो ये हमारे पास बॉर्डर देने का सबसे सिंपल तरीका है कि हम 3 चीजें देते हैं, हम विड्थ देते हैं, हम उसका स्टाइल देते हैं, हम उसका कलर देते हैं। ठीक है, अब मैं H2 को टारगेट करता हूँ। ठीक है, H2 को मैंने टारगेट किया, अब मैं दोबारा बॉर्डर को टारगेट करता हूँ। यहाँ पे मैं अब पहले 2 पिक्सल रखा था ना, अब 2 पिक्सल की बजाय मैं रख देता हूँ 4 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पे सॉलिड के बजाय हमारे पास एक और स्टाइल आता है जिसको हम कहते हैं डबल। ठीक है, देखिए मैं डबल लिखता गया, ये देखिए बॉर्डर इसने डबल स्टाइल का एक बॉर्डर बना दिया और मैं इसको कलर दे देता हूँ रेड। ठीक है, तो ये हमारे पास ये दूसरा तरीका था बॉर्डर देने का, वो ये किया हमने कि हमने जैसे इसकी विड्थ चेंज कर दी, स्टाइल हमने एक और लगा दिया, कलर हमने एक और लगा दिया। इसी तरह हम H3 के लिए भी चीज़ें डिफरेंट कर देते हैं। ठीक है, हम दोबारा यहाँ पे लगाते हैं बॉर्डर। ठीक है, और बॉर्डर के अंदर 3 चीज़ें, सबसे पहले विड्थ है, हम विड्थ चेंज करते हैं, 6 पिक्सल कर देते हैं। अब जो स्टाइल हम देखने जा रहे हैं उसको कहते हैं डॉटेड। ठीक है, और उसका कलर हम दे देते हैं पर्पल, या ये वाली कलर दे देते हैं क्योंकि ये तो बहुत हल्का है, हम कोई और कलर दे देते हैं, सपोज पर्पल। ठीक है, तो अब इसने क्या किया कि 6 पिक्सल का डॉटेड टाइप बॉर्डर लगा दिया आसपास। ठीक है, H4 के लिए हम करते हैं, H4 को हम इसकी जो विड्थ है बॉर्डर की वो दे देंगे 8 पिक्सल। ठीक है, 8 पिक्सल। स्टाइल हम दे देंगे, एक और स्टाइल आता है उसको कहते हैं ग्रूव, ग्रूव मेरा। ठीक है, ग्रूव। अब देखिए ग्रूव कुछ इस तरह का स्टाइल है। अब इसको हम कलर दे देते हैं और कलर हम इसको देते हैं ब्राउन, ये से ना जो भी है। ठीक है, तो देखेंगे ग्रूव इस तरह का है, डबल टाइप कुछ बॉर्डर है। ठीक है, अजीब सा कुछ बॉर्डर है, बस जो भी है ये इनका अपना एक स्टाइल है। ठीक है, तो लास्ट में हम H5 को एक और बॉर्डर प्रॉपर्टी देते हुए एक और स्टाइल देते हैं, वो ये है कि हम इसको 10 पिक्सल कर देते हैं इसकी विड्थ को। ठीक है, स्टाइल अब हम जो देंगे ये बड़ा जबरदस्त स्टाइल है, इसको हम इनसेट भी कहते हैं और आउटसेट भी कहते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। ठीक है, मैंने दिया इनसेट। ठीक है, कलर दिया मैंने टील, माय फेवरेट कलर। ठीक है, अब ये देखिए इसने जो इसका टॉप है और लेफ्ट है उसको ब्लैक कर दिया, और इसका जो राइट है और बॉटम है उसको इसने जो हमने कलर दिया वो कर दिया। ठीक है, इसके ये इनसेट है और आउटसेट, आउटसेट क्या करता है, इसका उलट है। ठीक है, यानी इसका टॉप और लेफ्ट को कलर कर देगा और उसके बॉटम और राइट को ब्लैक कर देगा। ठीक है, ये हमारा H1 से लेकर H5 तक सारी चीजें हो गई। ठीक है, हमने डिफरेंट स्टाइल देख लिए, डिफरेंट इसको विड्थ और कलर देखी। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। सपोज ये H1 को हम कमेंट करते हैं। ठीक है, कमेंट कैसे करते हैं हम,
हम कंट्रोल और स्लैश से कमेंट कर दिया, ठीक है। जिस तरह हमने बॉर्डर लिख के तीनों चीजें इकट्ठी दी ना, ये तीनों चीजें हम अलग अलग भी दे सकते हैं। ये तीनों इसकी जो वैल्यूज है ये हम अलग अलग भी दे सकते हैं, ठीक है। अलग अलग देने से क्या मुराद है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज मैंने इसको सिर्फ टॉप पे इसको बॉर्डर देना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर टॉप, ठीक है। बॉर्डर टॉप की जो विड्थ है, ठीक है, यानी अलग अलग दे रहे हैं चीजें, और वो मैं लिख देता हूँ 2 पिक्सल, ठीक है। दूसरी क्या चीज हम देते होते हैं, स्टाइल। तो मैं बॉर्डर कहां पे दे रहा हूं, टॉप पे। मैं लिखूंगा बॉर्डर टॉप स्टाइल, बस इतनी सी बात है, और सॉलिड, ठीक है। ये देखिए अब टॉप पे जस्ट बॉर्डर आ गया। इसी तरह मैं टॉप का कलर भी दे सकता हूं, ठीक है। बॉर्डर टॉप कलर, ठीक है, कलर, और वो मैं दे देता हूं ग्रीन, ठीक है। तो अब देखिए जस्ट टॉप पे आ गया। इसी तरह हम इसके बॉटम को देने के लिए जहां पे लिखा हुआ है टॉप, इसी को हम बॉटम पे कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना टॉप, इसको हम दे देते हैं आप बॉटम, ठीक है। यहां पे भी जहां पे टॉप लिखा हुआ है इसको हम लिख देंगे बॉटम, और ये जहां पे दोबारा टॉप लिखा हुआ है इसको हम दे देंगे बॉटम, ठीक है। यानी अब इसकी हमने टॉप और बॉटम को जस्ट टारगेट किया, ठीक है। अब इसका हम स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं यहां पे देता हूं डॉटेड, ठीक है। मैंने डॉटेड दिया तो देखिए इसने बॉटम से जस्ट डॉटेड किया। इसी तरह हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कलर इसका चेंज हो गया। तो ये एक तरीका ये था कि हम एक लाइन में टारगेट करते हैं, जो कि सब के लिए टारगेट हो जाता था, ठीक है। हम अलग अलग, अब हमने देखा कि हम अलग अलग कैसे टारगेट करते हैं। यानी हम जस्ट बॉर्डर टॉप को अगर हमने टारगेट करना हो, फिर बॉर्डर टॉप के विड्थ को, स्टाइल को, कलर को अलग अलग। देखिए एक और चीज भी है, वो ये है कि बॉर्डर टॉप को ही हम टारगेट करते हैं, ठीक है। बॉर्डर टॉप को ही टारगेट करते हैं और इंटर दबाते हैं। अब भी हम ये तीनों चीजें अलग अलग इकट्ठी दे सकते हैं, ठीक है। आपको मेरे ख्याल में समझ ना आई हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए मैं इन सबको कमेंट करता हूँ, मैं आपको आप डिटेल से समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए एक तो हमने बॉर्डर दिया, पहले बॉर्डर लिखा, ठीक है, और हमने इसको 3 चीजें दे दी कि बॉर्डर की विड्थ इतनी हो, स्टाइल ये और कलर ये हो। उसने क्या किया, ये वाली लाइन से उसने क्या किया था कि आसपास पूरा एक हर तरफ से सेम वैल्यूज दे दी थी, ठीक है। ये बात थी ना। दूसरे नंबर पे आप ये समझ लें कि हम अगेन सेम वैल्यूज देते हैं। यानी हम कहते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं एक ही बार हमने दे दी सिर्फ टॉप के लिए। अब देखें हमने दोबारा वही वैल्यूज दे दी सिर्फ टॉप के लिए, ठीक है। ये हमने हर तरफ के लिए दी थी। और फिर ये वाला जो काम था, ये हमने यही वाला काम किया है, यही वाला हमने काम किया है, लेकिन इतनी ज्यादा लाइनें इसके लिए लिखनी पड़ी। और इवन ये अभी सिर्फ टॉप और बॉटम के लिए है, ठीक है। बल्कि सिर्फ टॉप के लिए यहां से लेकर यहां तक यानी हमें 3 लाइनें लिखनी पड़ी। ये जो बॉर्डर टॉप है, यानी जिसकी हमने विड्थ, स्टाइल और कलर एक लाइन में दिया, हमने यही 3 लाइनों में दे दिया बॉर्डर टॉप के लिए, ठीक है। और ये जो सिर्फ बॉर्डर लिखा था, तो ये हमने क्या किया था कि हमने हर तरफ से इसको एक ही बार दे दिया था। तो ये डिफरेंट तरीके हैं बॉर्डर देने के, ठीक है। अब हम एक और चीज देखते हैं, वो ये कि सपोज मैं इसको कमेंट करता हूं, इसको कमेंट से हटाता हूं। ये जो बॉर्डर बना हुआ है, इसको हम अगर राउंड करना चाहें, ठीक है, राउंडेड, जिस तरह बटन के आसपास लगे होते हैं, ठीक है, हमारे पास जो बटन होते हैं उसके आसपास जो बॉर्डर होता है वो होता है, हम राउंड कैसे करते हैं, बॉर्डर रेडियस की मदद से, ठीक है, बॉर्डर रेडियस की मदद से। और वो हम रेडियस इसको अपनी कोई वैल्यू दे देते हैं, सपोज 24 पिक्सल, ठीक है। देखिए इसने इसको राउंड कर दिया, ठीक है। यानी हम राउंड अगर करना चाहते हैं बॉर्डर को, तो हम यूं बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। जितनी भी आप प्रॉपर्टी देना चाहें आपकी मर्जी है, आप उस हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बॉर्डर की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता दी, जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी। इसके अलावा अगर आप मजीद इसमें बॉर्डर को ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ बॉर्डर। तो देखिए बॉर्डर की तो बेतहाशा बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होती हैं टॉप से, ये देखिए ये सारी बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इसको मैं कवर करता जाऊं तो कम से कम 2 घंटे लगने हैं। और यकीन करें मैंने जितनी भी वेबसाइट्स बनाई हैं, मुझे इनमें किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। आपको ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, एक तो ये सिंपल एक लाइन में आप बॉर्डर दे देंगे, और एक सिंपल आपको पड़ेगी बॉर्डर रेडियस की,
ठीक है, बाकी डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पर, आपके रिक्वायरमेंट पर। ठीक है, ज़्यादा आपको इन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो कि मैंने आपको कवर करवा दी। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था बॉर्डर का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और उम्मीद है कि मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाया हूँ। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आपने कमेंट में लाजमी पूछना है, और अगर कन्फ्यूजन नहीं है फिर भी आपने कमेंट में अप्रिशिएट करना है मुझे कि भाई आपने अच्छी वीडियो बनाई है। ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।